आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारे अमेज नाउ का खास प्रोग्राम एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ। आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों, मैं और मेरी किस्मत दोनों में लगातार हर बार बस यही जंग चलती रहती है। मैं उनके फैसलों से, मैं उनके यानी किस्मत के फैसलों से लगातार तंग रहता हूं और वो मेरे हौसलों से लगातार दंग रहते हैं। भाग्य यानी किस्मत और कर्म दोनों एक दूसरे से दो छोर कहे जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, इसके लिए जरूरी है ज्योतिष शास्त्र पर हमें आना होगा, क्योंकि ज्योतिष ही हमें सिखाता है उबड़ खाबड़, सकरे, उल्टे पलटे रास्तों से, अवरोधजनक रास्तों से बचना और आगे निकलना। यदि हम कर्म और भाग्य में सामंजस्य बिठाना चाहते हैं तो ज्योतिष को सीखना होगा, समझना होगा। और यही अब तक हमारे ज्योतिषाचार्य मनीष मोहन जी हमें बताते चले आए हैं। तो आज फिर हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं ज्योतिषाचार्य मनीष मोहन जी। तो आइए आपको हम मुखातिब करते हैं। आचार्य मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ प्रोग्राम में। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जन्माष्टमी है। आपको भी मैं दो बातों के लिए आचार्य जी बधाई देना चाहता हूँ। एक तो पूरा विश्व इस तरीके से जन्माष्टमी का पर्व मना रहा है, एक को इसकी बधाई। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। भगवान कृष्ण का यह त्यौहार है और इसमें कर्म के साथ साथ भाग्य भी करना है। भगवान कृष्ण कर्म की भी प्रेरणा देते हैं। कर्म से भाग्य भी बनता है और भाग्य एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से भी कर्म निर्धारित है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म योगी श्री कृष्ण का ये त्यौहार है। दूसरी बधाई हम देना चाहते हैं आपकी दो शिष्याएं, दो सगी बहनें जी, जिन्होंने अभी थोड़े दिन, 2-4 दिन पहले जी अखबारों में भी आया है जी, में आया। सगी बहनें हैं, सगी बहनें हैं, सोनी और डॉक्टर विनीता जी। उन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया। बिल्कुल 4 साल पहले आपने उनको आशीर्वाद दिया था उनके ग्रह गोचर को देखते हुए जी, शायद जी। दर्शकों, कहीं आप जाइएगा नहीं, थोड़ी देर के बाद उनके जो संदेश हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने चैनल के माध्यम से संदेश दिया है। तो चलते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर जी। 30 अगस्त दिन सोमवार से 9 ग्रह इस प्रकार से हैं। सोमवार से रविवार तक। सोमवार को चंद्रमा वृष राशि से शुरुआत करेंगे। सूर्य मंगल सिंह में, बुध और शुक्र कन्या में, राहु वृष में, केतु वृश्चिक में, बृहस्पति कुंभ में, शनि महाराज मकर राशि में और 9 ग्रह इस प्रकार से हमने बताया। आपने पहले ही बताया कि आज का जन्माष्टमी का पर्व है, महापर्व है। तो इसके अलावा सप्ताह में इस सप्ताह और कोई पर्व तो दिखाई नहीं दे रहा जी। जन्माष्टमी महापर्व है जी जी। तो अब साप्ताहिक राशिफल की ओर जी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आजीविका प्राप्ति से उत्साह बढ़ेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। मित्रों का समागम होगा। वाहन का योग बन रहा है। मन परेशान हो सकता है। अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं। सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। नौकरी के योग बनेंगे। व्यापार में लाभ के योग, कार्य का विस्तार का योग है। उदर रोगों से थोड़ी सावधानी। आचार्य जी हम आपको रोक रहे हैं। जी। कॉलर हैं जी, हर्षिता जी, गोरखपुर से ही हैं जी। सुनते हैं उन्हें क्या वो कहते हैं जी। मेरा नाम हर्षिता चरसिया है। जन्म तिथि 2 सितंबर 1994। जन्म का समय 3:46 दोपहर को। जन्म का स्थान गोरखपुर है। मुझे ये जानना था कि गवर्नमेंट जॉब कब तक लग सकती है मेरी और किस तरीके से उसके लिए मैं तैयारी करूँ। नमस्ते गुरु जी। हर्षिता जी, आपका जन्म तिथि आपने बताया 2 सितंबर 1994 दोपहर को 3:46 गोरखपुर। लगन धनु आ रहा है आपका। राशि कर्क आ रही है।
पुनर्वसु नक्षत्र है, चौथा चरण है। वर्तमान में महादशा बुध में चंद्रमा है 22 मार्च 2022 तक। आपने बताया अभी कि प्राइवेट जॉब कर रही हैं, सरकारी जॉब कब लगेगी? 22 मार्च 2022 के बाद आपके सरकारी विभाग में चांस हैं। आप प्रयास करें। एक सुंदर सा माणिक्य दाएं हाथ के अनामिका में दिन रविवार को धारण करें, कांसे में बनवा करके। हरि कृपा। तो चलते हैं फिर साप्ताहिक राशिफल शेष राशियों की ओर। जी। व्यवसाय का विस्तार का योग, धैर्यशीलता बनाए रखें, खर्च अधिक होंगे, कोई धार्मिक कार्यों में भाग लेने का योग। परिवार का साथ मिलेगा, नौकरी के कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, विकास के नए मार्ग बनेंगे, आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। बहुत दिनों बाद बुध और शुक्र दोनों कन्या में हैं, कोई बड़े कार्य की योजना बन रही है। वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगा, नए वाहन का भी योग है। जी जी। फिर से एक कॉलर हैं जी, सुनीता जी हैं, ये भी गोरखपुर से ही हैं जी। इन्हें क्या परेशानी है, क्या समस्या है, आइए सुनते हैं। बिल्कुल। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम सुनीता चौरसिया है। मेरा जन्म तिथि 4 फरवरी 1975 है। मेरा जन्म स्थान गोरखपुर में है। मुझे ये जानना था कि मेरा अपना घर कब होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग के यहाँ बहुत परेशानी है। सुनीता जी, आपने बताया आपका जन्म तिथि 4 फरवरी 1975, समय रात्रि को 9:30 गोरखपुर। लगन आपकी कन्या आ रही है, राशि वृश्चिक आ रही है, नक्षत्र अनुराधा है, चरण द्वितीय है। वर्तमान महादशा शुक्र में बृहस्पति 8 जुलाई 23 तक। आपने पूछा मकान का योग कब है? 14 अप्रैल 2022 से भूमि मकान का योग बन रहा है। जरूर प्रयास करें। अभी वर्तमान में थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, कोई सर्जरी आपकी हो सकती है। ओपल, आपको ज्योतिषीय सलाह है, ओपल 10 से 12 रत्ती का दाएं हाथ के तर्जनी में बनवा करके दिन शुक्रवार को चांदी में धारण करें। हरि कृपा। सुनीता जी, जैसा कि अभी आचार्य मनीष जी ने बताया कि आपको स्वास्थ्य की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, होगी, लेकिन ये 14 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी और आप अपनी जो आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो ड्रीम है अप्रैल 22 से अप्रैल जी, वो भी बिल्कुल शुरू हो जाएगा, वो समय आ जाएगा। तो आप धैर्य रखें, समय का इंतजार करें। चलिए, तो अब फिर शेष राशिफल की ओर। जी। कोई चली आ रही कठिनाई समाप्त होगी, स्वजनों का सहयोग मिलेगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा से बचें, पिता से धन की प्राप्ति का योग। मानसिक शांति रहेगी, व्यवसाय का विस्तार होगा, आत्मविश्वास उत्तम रहेगा। कोई यात्रा बन सकती है, उस यात्रा से आपको लाभ है। न्याय क्षेत्र में विजय, विरोधी परास्त होंगे, भूमि संबंधी कार्यों में विजय। सप्ताह के अंत में थोड़ा खर्च अधिक होगा। खर्चों को बचाने के लिए धनु राशि जातक के लोगों को, धनु राशि वाले जातकों को ध्यान देना होगा जी, ऐसा आपने बताया। जी जी। तो फिर एक कॉलर है स्नेहा, हम उनको सुन लें। जी बिल्कुल। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम स्नेहा है, स्नेहा चौरसिया। मेरा जन्म तिथि 11 जनवरी 1996 है। दिन बृहस्पतिवार, शाम को 7:05 पे। मैं गोरखपुर से ही हूँ। मुझे ये जानना था कि मेरे करियर में कौन सी फील्ड में क्या काम करूँ जिससे ज़्यादा सक्सेस मिले। नमस्ते। स्नेहा जी का जन्म तिथि है 11 जनवरी 1996, शाम को 7:05 गोरखपुर। लगन इनका कर्क आ रहा है, राशि इनकी सिंह आ रही है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, चरण प्रथम, दशा इनका राहु में बृहस्पति 25 सितंबर 22 तक। थोड़ा मन पे संयम रखें, क्रोधी स्वभाव से बचें,
धैर्य का इस समय आवश्यकता है। आपने पूछा किस क्षेत्र में सफलता, शिक्षा, बैंक, बीमा, टेलीकॉम इत्यादि सेक्टर आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप एक मूंगा दाएं हाथ की अनामिका में दिन मंगलवार को कांसे में बनवा करके प्रातःकाल या दोपहर 12 से 2 के बीच में धारण करें, कृपा। तो ये थी स्नेहा के सवालों का जवाब आपसे उन्हें मिल गया जी। उम्मीद है कि उन्हें समझ में आया होगा। जो आपने उपाय बताए हैं वो उन्हें करने होंगे जी। तो अब जो शेष राशियों का जो राशिफल है, शेष जातकों की राशि जी। आर्थिक स्थिति अब पहले से उत्तम रहेगा। तनाव से बचें, संतान पक्ष से लाभ, कोई धार्मिक यात्राएं संभव, भाइयों से संबंध बनाकर रखें, वाद विवाद से बचें, धन के योग बन रहे हैं, धैर्यशीलता बनाए रखें, उदर रोगों से सावधानी। ननिहाल पक्ष से कोई खुशी का समाचार, वाहन चलाते में सावधानी रखें, शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखकर कोई यात्रा बन सकती है। इसी के साथ एक ऑडियो कॉलर है, कोई पूनम पटेल जी हैं, उनको सुन लेते हैं उनकी क्या समस्या है। बिल्कुल। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम पूनम पटेल है, मैं गोरखपुर में रहती हूँ। मेरा एक बेटा है जिसका नाम वैभव पटेल है, वो 10 साल का है। उसका जन्म 5 जनवरी सन 2011 2:33 पर गोरखपुर में हुआ है। इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, कृपया आप कोई उपाय बताएं। पूनम पटेल जी हैं, इन्होंने अपने पुत्र वैभव पटेल के लिए पूछा है। इनके बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इनका जन्मतिथि है 5 जनवरी सन 2011, दोपहर को 2:33। लगन वृष आ रही है, राशि इनकी मकर आ रही है, उत्तराषाढ़ा के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। चंद्रमा की महादशा 23 जून 24 तक। अपने आपके बालक का जो 14 वर्ष के बाद 14वें वर्ष से आपके बालक का विद्या में प्रगति होगा। इनको संभव हो तो एक लाजवर्त गले में चांदी में लॉकेट में बनवा करके काले धागे में इनको दिन शनिवार को गले में पहनाएं। हरि कृपा। तो इसके अलावा अब शुरू करते हैं जो हम लोग हर बार जी। हर सप्ताह किसी न किसी ग्रह पे बात करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग सूर्य ग्रह से शुरू किए थे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, आज बुध ग्रह। तो थोड़ा हम लोगों को, हमारे साथियों को, दर्शकों को बुध ग्रह पर भी बात करें। बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र में बुध बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इसको ज्योतिष शास्त्र में युवराज का पद दिया गया है। बुध मिथुन और कन्या इनकी स्वराशि है। कन्या में ही ये कुछ डिग्री पे उच्च के होते हैं। मीन इनकी नीच राशि है। यह सूर्य और शुक्र के साथ मित्रता रखते हैं, अन्य ग्रहों के साथ सम में रहते हैं। बुध के नक्षत्र के स्वामी हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। पीतल या कांसा इनका धातु है। पन्ना इनका रत्न है। यह दिशा इनकी उत्तर है। शरद ऋतु इनका मौसम है। तत्व इनकी पृथ्वी है। यह विज्ञान, गणित, व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान का ये शुभता प्रदान करने वाले ग्रह हैं। विद्या, बौद्धिक क्षमता जहाँ आएगा वहाँ बुध जरूर रहेगा। वाणी, जितने वकील, जितने वक्ता, जो अच्छे वक्ता हैं, बुध उनके स्वामी हैं। वकील, जज या फिर जो वाणी से काम करने वाले हैं, नेताओं में भी बुध अच्छा देखा गया है। अच्छे वक्ता होते हैं। रोगों में ये पेट के रोग, वात रोग, सिर दर्द, पागलपन, गूंगापन, वाणी दोष, हकलाहट रोग भी बुध के कारण से होते हैं। जी। तो क्या मतलब समझा जाए कि जब बुध ग्रह किसी निम्न खाने में, ऐसे खाने में आ जाते हैं तो ये दोष? बुध जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली से जब अच्छे भाव में बैठे हों, स्वराशि हों, उच्च के हों, अच्छे ग्रहों के साथ हो, तो ये बड़ा अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन कुंडली के अतिरिक्त भाव, अकारक भाव में ये होते हैं
तो ये निगेटिव प्रभाव भी देते हैं। वही जो आपने दोष बताया, बिल्कुल, हकलाहट, गूंगापन, पेट के रोग, बौद्धिक क्षमता न्यून होना, पागलपन, अधिक बोलना, ये सारे इसी श्रेणी में आते हैं। अब एक चीज़ जो थोड़ा सा हमें कहीं से जानकारी मिली थी जी, बुध ग्रह की बात चल रही है जी, तो क्या जैसे देखा जाता है कि और शेष जो ग्रह है जी, वो जब सूर्य के प्रभाव में आते हैं जी, तो उनका ताप, उनका भाव कम हो जाता है, जी, वो नीचे हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, जी, 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 अस्त हो जाते हैं, जी, जी, अस्त हो जाते हैं। जी। बुध आदित्य योग के बारे में भी हमने सुन रखा है, बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे बताया भी है। बिल्कुल। तो क्या है इसका प्रभाव? जनमानस के कुंडलियों में लगभग 70% लोगों में बुध आदित्य योग पाया जाता है, लेकिन कुंडली में केंद्र भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव में अगर बुध आदित्य योग का निर्माण होता है तो वह जातक शासन, प्रशासन, मान सम्मान के साथ जीने वाला, अच्छे जगहों पे रहने वाला, ऐसे लोग पाए जाते हैं। लेकिन अगर यही बुध आदित्य योग कहीं और बैठे तब भी होता है, लेकिन उतना फल नहीं दे पाता है। बुध के साथ सूर्य, बुध ऐसे ग्रह है कि केवल सूर्य के साथ ही अपनी पूरी ऊर्जा के साथ प्रभाव देते हैं। वही बुध आदित्य जी, योग। बुध से पंच महायोग में एक भद्र नामक महायोग भी बनता है। जब बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो यह भद्र नामक योग बनता है। ऐसे जातक अच्छे जज, अच्छे वक्ता, अच्छे नेता, अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर, अच्छे गणितज्ञ, अच्छे अनुसंधान करने वाले लोग होते हैं। तो बुध योग की महिमा, उसकी महत्ता बुध ग्रह की, जी, ये आपने बताई जी, इसको हम लोगों ने आज तक नहीं, हम लोगों ने सुना था, जी, समझा था, जी, तो बड़ी अच्छी बात बताई। जी। अब फिर हम आते हैं उन दो सगी बहनों की बात करते जी, हैं, जी, जी, जिन्होंने इसे क्वालिफाई किया है, जी, जी, अपने दम पर, जी, अपने बल पर। जी, उनके संदेश को भी हम लोग सुन लेते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा, उन्होंने कर्म भी किया। आज भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी है। मैंने कहा, मैंने एक दिशा दिया, मैंने कुंडली में देखा, अच्छे भाव हैं, अच्छे ग्रह योग हैं, उन्होंने उस बात को ग्रहण किया और लग गई। पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है और उनको बहुत बहुत बधाई आगे के भविष्य के लिए। बहुत ज़रूरी है। और आइए सुनते हैं उनका क्या संदेश है। जी, नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम विनीता सिंह है। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं लखनऊ रह रही हूँ। पंडित जी का आशीर्वाद मुझे हर क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। उन्होंने मेरा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखा है और मैं चाहती हूँ हमेशा बना रहे। अमेजन नाउ की टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं पंडित जी का आभार व्यक्त कर सकूँ। जन्माष्टमी की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम सोनी सिंह है। मैं लखनऊ से हूँ। इस कार्यक्रम एस्ट्रो वर्ल्ड के जरिए, जो कि मेरा पसंदीदा कार्यक्रम भी है, मैं पंडित जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिनके मार्गदर्शन में रह के आज मेरा चयन लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर हुआ है। पंडित जी को मैं अभी से ही नहीं, बहुत पहले से जानती हूँ और जब कभी भी मेरी कोई भी समस्या रही है उसका समाधान उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ किया है। आप सभी एमएज नाउ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर विनीता जी, सोनी जी। भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, यश की प्राप्ति हो। बधाई आपको। दोस्तों, एक छोटी सी बात और हम बताना चाहेंगे, शेयर करते हैं। सोनी जी की शादी हो गई थी, बच्चा भी एक हो चुका था और फिर उसके बाद आपसे मिली उसकी अपनी बहन, छोटी बहन के साथ में। जी, आपने उन दोनों को पीसीएस के बारे में बिल्कुल प्रेरित किया और बिल्कुल कहा कि एक राजयोग बन बिल्कुल रहा है। बिल्कुल 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 4 साल पहले की ये घटना है, संभवतः 2017 या 2016 या 2015 की घटना है। जी। ये दोनों बहनें बिल्कुल आई थी, साथ में आई थी। सबसे मजे की बात जो मैं जान पाया, एक ही घर में सगी बहनें, ये बड़ी बात है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखने वाली बात यह है कि सोनी अपने पूरे परिवार के, ज्वाइंट फैमिली में गई थी, शादी हुआ है,
तो वहाँ पे अपनी ननद लोगों की सेवा भी करती थी, उनकी पढ़ाई का भी ख्याल रखती थी, खुद कोचिंग नहीं जाती, खुद घर पे पढ़ती थी। उनकी और से जो उनके पतिदेव की जो बहनें थी उन लोगों को कोचिंग जाना होता था और ये खुद घर पर स्वाध्याय से पढ़ के इस परिश्रम किया और एक लक्ष्य प्राप्त किया। बिल्कुल। तो बहुत बहुत बधाई है डॉक्टर विनीता और सोनिया, हमारी अमेज नाउ टीम की तरफ से। तो आचार्य जी, आज का समय हमारा यहीं पर अब समाप्त होता है, तो हमें लेना होगा विदा अपने दर्शकों से। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाओं से शुरू हुआ हमारा आज का सफर, जिसमें हमने साप्ताहिक राशिफल, कुछ तीज त्योहारों के बारे में बात किया आचार्य मनीष मोहन जी से। फिर कुछ कॉलर्स ने अपनी समस्या गिनाई, उनका भी समाधान हुआ। फिर इसके अलावा बुध ग्रह पर, बुध आदित्य योग पर चर्चा हुई और आखिरी में हम लोगों ने डॉक्टर विनीता और सोनी के विचारों को भी सुना। तो आज की बड़ी मज़ेदार बातचीत रही, रोचक रही। ऐसे हैं हमारे आचार्य मनीष मोहन जी, जिनसे बात करने के बाद शायद समय का ध्यान नहीं रहता। लेकिन आज हमारा सफ़र यही समाप्त होता है, तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।